राधे राधे भैया, राधे राधे। और जितने हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं सभी भाइयों को राधे राधे। हमारी तरफ राधे कृष्ण। शास्त्री जी, शास्त्री जी, हाँ जी। जो अभी आपने एक इंटरव्यू दिया था गुरु उपेंद्र शास्त्री के चैनल पर, जो बौद्ध धर्म के जो वक्ता हैं रजनी बौद्ध और विपिन राज, इन लोगों ने जो गलती की है और अपनी गलती का एहसास किया, माफ़ी मांगी, हमारी जनता ने और हमारे सनातन धर्म के सभी भी कथावाचकों ने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन शास्त्री जी एक तीसरा और पिल गया यहाँ। मैंने देखा कल जो जयदेव शास्त्री, उसे मैं जानता भी नहीं हूँ, कभी देखा ही नहीं, कल देखा है। देखने में तो बुढ़ा है, लेकिन शास्त्री जी वो अपने सनातन धर्म की इतनी बुराई कर रहा है, उसके बारे में आपने क्या सोचा? देखो ऐसा है, हाँ चाहे बुढ़ा हो या नौजवान हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हालांकि उसने अगर उंगली उठाई है हमारे सनातन धर्म के ऊपर, मैं तो यही कहूँगा कि पहली बात रजनी बौद्ध ने गलती की जी, तो उसने तो मतलब माफ़ी मांग ली। सही बात। उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया, और जो गलती करके गलती का एहसास कर जाए वो तो इंसान है। सही बात है। ये सभी को मालूम है, झुकते वही हैं जिनके अंदर जान होती है। सही बात है। अकड़ना तो एक मुर्दों की पहचान होती है। बात ये है, वो अपनी रास्ता को बिचलने के बाद अपनी रास्ता पे तो आ गई, वो माफ़ी मांग ली, सही बात। लेकिन ये अब उनको ये सोचता है कि इनको भी गड्ढा में फिर पहुंचाएं, फिर रास्ता से अलग ले जाना चाहता है। मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा, जयदेव जितना भी है, तेरे अंदर ज्ञान नहीं है। अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए मेरे प्रभु का अपमान ना कर। तू बौद्ध का प्रेमी है, मैं मानता हूँ। अरे तू बौद्ध का प्रेमी है, मैं बुराई नहीं करता, पर मेरे राम और कृष्ण को बदनाम ना कर। मेरा तो यही कहना है, तू जो सोता शेर जगा रहा है पगले, जो तू जंगल में रह करके सोता शेर जगा रहा है जयदेव, तेरे साथ कुछ ऐसा ऊंच नीच न हो जाए, तेरे साथ कुछ ऐसा ऊंच नीच न हो जाए, ऐसा कोई काम ना कर। लेकिन शास्त्री जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अरे इनका तो एक दूसरा धर्म है, फिर ये हमारे सनातन धर्म की बुराई क्यों कर रहे हैं? फिर शास्त्री जी, मैंने यूट्यूब चैनल पे सुना है कि ये अपने गुरु बता रहे हैं, हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानीय, जो रिश्ता में हमारे फूफा लग रहे हैं, स्वर्गीय श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, उनको अपना गुरु बता रहा है। लेकिन मैंने तो देखा है, ये शायद इसने उनका चेहरा भी देखा हो। ऐसे नीच को तो वो कपड़ा धुलने के लिए भी नहीं रखते हैं। देखो ऐसा है, हाँ जो इन्होंने अपना बौद्ध धर्म बताया है, हाँ, इससे हमें कोई घृणा नहीं है। घृणा सिर्फ इस बात की है कि इसने हमारे सनातन धर्म के ऊपर उंगली क्यों उठाई। धर्म तो चार हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सही बात ये है। चार हैं, हाँ। लेकिन पांचवा मैंने तो नहीं देखा। सही बात लेकिन अगर इन्होंने बना लिया है अपना, अच्छी बात है, नाम आगे बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहते हमारे ये भगवान हैं। इन जैसे हमारे एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी हुए, सही बात है। जिन्होंने अपने इस देश की पृथ्वी पर रह कर के अपने नाम को आगे बढ़ाया, हमारे भारत देश में रह कर के अपने भारत देश की रक्षा की। उन्हीं में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं। लेकिन अब ये कहते हैं हमारे भगवान हैं। ठीक है, तुम भगवान मानो, मुझे नहीं मानना। मैं तो अपना इष्ट मान चुका हूँ, भगवान राम हैं, कृष्णचंद्र हैं, हमारे तो वो हैं। सही बात है। लेकिन मैं अपने सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों से विकास, हाँ तुमने जो हमसे सवाल किया जयदेव के बारे में, जी, कि वो मतलब फिर से आगे आ रहे हैं, तो आगे आ रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने भी एक मतलब संकल्प किया है। क्या? संकल्प मैंने ये किया है कि मतलब ये सोच रहे हैं कि हम आगे जाके अपना नाम आगे बढ़ा लें, खूब बढ़ाओ नाम आगे। लेकिन अगर ये सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाएंगे तो हाँ। इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हम रहें या न रहें। हमें भी देवेंद्र कहते हैं। रही बात ये,
जो इंसान अच्छी रास्ते पर पहुंच रहा है, गलती करके गलती का एहसास कर रहा है, उसे फिर वहीं पे लाना चाहते हैं ये। अच्छा। लेकिन मैं अपने जो भी हमारे हैं कथावाचक हिंदू धर्म के प्रेमी, उनसे यही कहूँगा, यदि ये जयदेव सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा अपने भक्तों से, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो इतनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो जयदेव तक पहुँच जाए। जयदेव अगर सुन रहा है तो हमारी बात को ध्यान दे। है अंधेरा बहुत, अब उजाला होना चाहिए। कैसे भी हो माहौल ये, कैसे भी हो ये माहौल, लेकिन बदलना चाहिए। लेकिन जयदेव तू इतना ध्यान रखना, तेरा जो जनाजा है ये जनाजा बड़ा ही धूमधाम से निकलना चाहिए। सही बात है शास्त्री जी। चलो ठीक, मैंने मान लिया है कि बौद्ध एक भगवान है। अरे हम इनके धर्म की ओर उंगली नहीं उठा रहे हैं, फिर ये लोग हमारे सनातन धर्म को उंगली क्यों उठा रहे हैं? इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, फिर ये हमारे सनातन धर्म की ओर उंगली क्यों बार बार उठा रहे हैं? इसका ये कारण है, ये क्या चाहते हैं? ये सिर्फ चाहते ये हैं कि इनके सिर के ऊपर जूता की कमी है। अच्छा। ये जब तक इनके सिर पे जूता नहीं पड़ेगा तब तक ये सेंटर में नहीं आएगा, और मैंने कसम खा रखी है इनको लाइन में लाके ही छोड़ूंगा मैं। अच्छा, मतलब शास्त्री जी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इनको बोध नहीं है, ये अपने आप को। देखो ऐसा है, इन्होंने हाँ। 5-5 रुपए की चौपत्तियाँ खरीद के जो पढ़ते रहते हैं, इन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में नहीं सुना, न उनके बारे में पढ़ा है। अगर उनके बारे में ये पढ़ लेंगे तो इन्हें ज्ञान होता। अब दूसरे के कंधा पे रख कर के अगर तुम गोली चलाओगे तो ये गलत है। सही बात है। अरे उनकी आड़ लेकर के तुम उनका अपमान कर रहे हो, उनका सम्मान नहीं कर रहे हो। सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये जो है ना, ये एक नदियाँ गंगा की तरह हैं, लेकिन इन्हें ये ज्ञान नहीं है। तारा टूट भी जाए, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। हजारों दरिया गिरते हैं समुंदर में जाके, मगर कोई समुंदर